नमस्कार दोस्तों। आज मैं खड़ा हूँ उज्जैन में, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ जगह नहीं, समय भी अलग तरीके से महसूस होता है। यह है महाकाल की नगरी, जहाँ भगवान शिव को काल का भी स्वामी माना जाता है। तो इस व्लॉग को शुरू करते हैं एक श्लोक के साथ, जो है आकाशे तारके लिंगम पाताले हात्केश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रियलिंगम नमोस्तुते नमोस्तुते। यह महाकाल से जुड़ा एक प्रसिद्ध श्लोक था जो मैंने आपको सुनाया, जिसका मतलब है आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और मृत्युलोक जो कि पृथ्वी है उसमें महाकाल रूप में भगवान शिव विराजमान हैं। ऐसे उन 3 लिंगों को मेरा नमस्कार है। उज्जैन को सिर्फ एक सिटी कहना गलत होगा। ये 7 मोक्ष पुरियों में से एक है। हजारों सालों से यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की और इसी शहर से कभी भारत का टाइम कैलकुलेट होता था। इसलिए उज्जैन को एंशिएंट टाइम सेंटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ स्थित है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, और सबसे खास बात यह एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। यह शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, मतलब ये स्वयं प्रकट हुआ, इंसान ने इसे नहीं बनाया। अब बात करते हैं महाकाल कॉरिडोर की। लगभग 900 मीटर लंबा ये कॉरिडोर महाकालेश्वर मंदिर को रुद्र सागर से जोड़ता है। इस कॉरिडोर में आपको मिलेंगे 200 से ज़्यादा शिव के रूप और कहानियाँ, जो शिव पुराण और पुराने युगों को याद दिला देता है। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम सिर्फ चल ही नहीं रहे, बल्कि इतिहास के बीच से गुजर रहे हों। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय। महाकाल की सबसे अनोखी पहचान है भस्म आरती। सुबह 4 बजे जब जिंदगी रुक ही जाती है, तब महाकाल को भस्म से श्रृंगार किया जाता है। यह एक गहरा संदेश देता है कि जो पैदा हुआ है वो मिट्टी में मिलना ही है, लेकिन महाकाल शाश्वत हैं। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो उज्जैन हम गए थे दिवाली के टाइम पर, और दिवाली के समय बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। मोबाइल ले जाना क्योंकि अलाउड नहीं है अंदर, इसलिए मैंने कोई भी वहाँ पर ज्योतिर्लिंग का वीडियो नहीं बनाया और ना ही मंदिर का। रात के टाइम महाकाल कॉरिडोर का दृश्य बिल्कुल अलग ही महसूस होता है। लाइटिंग, शांति और भक्ति सब मिलकर एक डिवाइन एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। ये जगह सच में दिखाती है कि कैसे एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न आर्किटेक्ट एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो भगवान शिव जी का स्टैचू देखते हुए मेरी नज़र गई एकदम से इस कुत्ते पर, जो कि काल भैरव जी का वाहन है, और काल भैरव जी एक शिव जी के अवतार हैं। यह माना जाता है कि जो महाकाल के दर्शन कर लेता है, उसके जीवन का भय, उसका काल दोनों कम हो जाते हैं। तो आप ज़रूर कोशिश करें यहाँ पे आने की अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल है कॉरिडोर में, जितने भी यहाँ पे स्कल्पचर्स हैं या फिर स्टैचूज़ हैं, आपको खूब नॉलेज मिलेगी और आपको भी बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब मिलेगी यहाँ पर आकर। तो पूरा कॉरिडोर घूमने के बाद हमें लगी भूख, और भूख को मिटाने के लिए हम पहुँच गए फूड कोर्ट। तो फूड कोर्ट था बहुत अच्छा,
क्लीनलीनेस पे पूरा ध्यान दिया गया था, कहीं पे भी कुछ भी गंदगी नहीं थी। तो वहाँ पे पहुँच के हमने 2-3 आइटम्स का दिया ऑर्डर और खाना था बहुत अच्छा। तो उनमें से एक चीज़ थी छोले भटूरे। तो छोले भटूरे बहुत अच्छे थे, अगर आप जाएं तो छोले भटूरे ज़रूर ट्राई करें वहाँ पर। तो पेट पूजा करके चल दिए हम बाहर, और बाहर अब हमें जाना था भैरव मंदिर। और भैरव मंदिर जाने से पहले हमें गोली को लेके आना था, जो कि हमने एक शॉपकीपर के पास में छोड़ दिया था। और गवर्नमेंट को अ बिग थैंक यू जो ये इनिशिएटिव लिया कॉरिडोर को बनाने का। तो वहाँ पर आपको मेन गेट से कॉरिडोर तक के लिए गोल्फ कार्ट भी मिल सकती है और पानी का भी अरेंजमेंट वहाँ पे होता है श्रद्धालुओं के लिए। तो ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट लगा मेरे को वहाँ पर। और आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने पेट के साथ भी ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। जितनी भी आसपास की शॉप्स होती हैं ऐसी जगहों पर, वहाँ पे आप शॉपकीपर को दे सकते हैं, उनसे कुछ खरीद सकते हैं इसके बदले, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो अपने पेट को ले जाने में कहीं पर भी। तो गोली को और सबको गाड़ी में बिठा के फिर हम चल दिए काल भैरव मंदिर, जो कि बहुत फेमस है उज्जैन के अंदर। ओम नमः शिवाय। तो मंदिर शिप्रा नदी के पास स्थित है और इसका माहौल बाकी मंदिरों से ज़्यादा मिस्टिकल और इंटेंस लगता है। मंदिर में भगवान काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। ये दुनिया के कुछ ही मंदिरों में से एक है जहाँ ये परंपरा है। काल भैरव को कंसीडर किया जाता है द क्षेत्रपाल ऑफ उज्जैन, जो कि क्षेत्रपाल का मतलब हुआ प्रोटेक्टर। बिना उनके दर्शन के महाकाल यात्रा अधूरी मानी जाती है। गुरु दत्तात्रेय को कंसिडर किया जाता है ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का कॉम्बिनेशन, इसलिए उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। उज्जैन यात्रा में महाकाल शक्ति देते हैं, काल भैरव रक्षा करते हैं और गुरु दत्तात्रेय ज्ञान देते हैं। ये तीनों मिलकर यात्रा पूरी करते हैं। तो काल भैरव मंदिर से जब हम निकले तो रास्ते में हमें शिप्रा नदी के किनारे मिला मंगलनाथ मंदिर। तो बहुत कम लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है कि ये उज्जैन के अंदर है, तो यहाँ पे ज़रूर जाएं। और उसके बाद पेट पूजा करने हम निकल गए और हम पहुँचे दाल बाफले, जहाँ पे हमने एक ट्राई करा डिश। इस डिश का नाम था दाल बाफला। तो दाल बाफला सिमिलर था दाल बाटी के, मगर ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके तब इसको खाया जाता है। तो ये बहुत टेस्टी था। और उसके बाद हमने पिया बटर मिल्क। और यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान भी आ चुके थे इस जगह पे। तो पेट पूजा करके थोड़ा सा एक्सप्लोर किया उज्जैन का मार्केट, और उज्जैन का मार्केट पूरा देख के चल दिए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन भोपाल। तो भोपाल जाने से पहले रिफ़िल करवाया, डीजल डलवा के गाड़ी को निकल गए हाईवे पे। और उज्जैन से भोपाल था अराउंड 160 किलोमीटर्स। तो 4 लेन का बहुत अच्छा हाईवे था, गाड़ी को चला के मज़ा आ गया उस हाईवे पे। रात को ज़्यादा ट्रैफिक था नहीं, क्योंकि हम 11 या 12 बजे निकले थे भोपाल के लिए, और 2 घंटे के अंदर हम भोपाल पहुंच भी गए थे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होने वाला है पार्ट 4, जिसमें हम दिखाएंगे कि भोपाल में हमने क्या एक्सप्लोर किया और क्या है हमारा नेक्स्ट स्टॉप। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक ऑन माई वीडियो। सी यू सून।